नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का 9th पेपर देखेंगे और आज हम देखेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था। सन 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इस ग्रंथ को खोज निकाला। इससे पूर्व इस ग्रंथ के अन्य ग्रंथों में उदाहरण मिलते थे और इससे इसके बारे में अनुमान लगाते थे। ये प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। लेखक का व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र कौटिल्य, कुटिल से व्युत्पन्न और स्थानीय भाषा में उसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में लेखक का स्पष्ट कथन है कि इस ग्रंथ की रचना हम उन आचार्यों ने की है जिन्होंने अन्याय तथा कुशासन से क्रुद्ध होकर नाव के हाथ गए हुए शास्त्र पृथ्वी का शीघ्रता से उद्धार किया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, जिनका समय ईसा पूर्व 321 से ईसा पूर्व 297 माना गया है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यह मूलतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में इसे रखा जाता है। इस महाकाव्य ग्रंथ में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। प्रकरणों के बीच में भी अध्याय है। गद्यात्मक होते हुए भी स्थान स्थान पर श्लोक है। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने के कारण कौटिल्य द्वारा ऐसे शब्दों में रचा गया है जिसके बारे में अर्थ सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्रंथ के अंत में दिए गए चाणक्य सूत्र 15.1 में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार हुई है। मनुष्य की वृत्तियों को अर्थ कहते हैं। मनुष्य से संयुक्त भूमि ही धर्म है और उसकी प्राप्ति तथा पालन के उपायों की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। सालेटोर के 4 कारणों में इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम, इस ग्रंथ में इस विषय से संबंधित सभी ग्रंथों का सार दिया गया है। रचनाकार व्यवहारिक उद्देश्य लेकर चलता है। दूसरे, यह ग्रंथ यथार्थवादी है तथा समस्याओं पर विचार करता है जिनका सामना मनुष्य को इसी लोक में करना होता है। तीसरा, अर्थशास्त्र में राजनीति को धर्म से पृथक करके देखा है। चौथे, उसके रचयिता ने भारत में एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन दिया जिसके संबंध में पहले के विचारक अनभिज्ञ थे। अर्थशास्त्र के महत्व के संबंध में रामास्वामी का यह मत उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य से पूर्व की रचनाओं में इधर उधर जैसी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांतों का संग्रह है। कौटिल्य ने शासनकाल को एक पृथक तथा विशिष्ट विज्ञान का रूप देने के प्रयत्न में उसे पूर्ण रूप से विवेचित किया है। विषय विवेचना, यह अर्थशास्त्र शुक्र और बृहस्पति की रचना से बृहस्पति की वंदना से प्रारंभ होता है। इसमें उस समय की वर्तमान समस्त राजनीतिक विचारों की समालोचना की गई है। यह उन राजाओं के लिए एक निर्देशक है जो भूमि को जीतना चाहते हैं। कौटिल्य के मतानुसार अर्थशास्त्र के प्रकाश में एक व्यक्ति न केवल औचित्य, मितव्यतापूर्ण और सौंदर्यपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सकता है, किंतु वह अनुचित, अनियमिततापूर्ण और असुंदर कार्यों को भी छोड़ सकता है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना तात्कालिक धर्मशास्त्र और शास्त्रों के विज्ञान के आधार पर की है। इसके द्वारा उन्होंने नंद राजाओं को उखाड़ फेंक दिया। ग्रंथ की समाप्ति के समय स्वयं लेखक स्वीकार करता है कि जिसने शास्त्र और नंद राजा के अधीन भूमि का उद्धार अपने
क्रोध से किया हो वही विष्णुगुप्त इस अर्थशास्त्र का रचयिता है। धन्यवाद।